हेलो एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12th फिजिक्स के वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं और मैंने कल आपको मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, कि चार्ज कैसा होता है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज एक क्या प्रॉपर्टी है, और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और जब चार्ज आता है तो एक्चुअली में दो टाइप के चार्जेस कैसे ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिपेंड करते हैं। मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बताई थी जो मैंने आपको कल वीडियो दिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यूशन में वीडियो चला रहे हैं। प्लीज आप सारे वीडियोस देखिए 12th के, ताकि आपको सीक्वेंस में सब चीजें समझ में आए। तो आज इस वीडियो में हमने कल चार्ज तो पढ़ लिया और आज हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो शायद हमने 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ी थी, और अगर नहीं भी पढ़ी है किसी ने तो अब पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल और इजी प्रॉपर्टीज है। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज और चार्ज और मास में डिफरेंस पढ़ेंगे। और मेरा कल जो वीडियो आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं इस यूनिट का। और याद रखिएगा कि जो मेरा वीडियो कल आएगा उसमें जो लॉ हम पढ़ेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि उस पे ही सारी डेरिवेशन डिपेंड करती है हमारी पूरी यूनिट की। और उस लॉ का नाम मैं आपको पहले से बता देती हूँ। उस लॉ का नाम है कूलम्स लॉ। हाँ जी बिल्कुल, जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की जिसका नाम है कूलम, उसी पे लॉ है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मतलब इस पूरी यूनिट के अंदर। और जो पूरे दो चैप्टर्स है आपकी स्टार्टिंग में बुक के, ये दोनों चैप्टर्स के अंदर सारी डेरिवेशन इक्वली किस पे डिपेंड कर रही है, कूलम्स लॉ पे। सो कूलम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगी। कूलम्स लॉ पढ़ाने से पहले आज हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि हमने चार्ज तो पढ़ लिया लेकिन चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये प्रॉपर्टी लेकर एक सब्सटेंस या तो अट्रैक्शन शो करता है या क्या शो करता है? रिपल्शन शो करता है। मैंने आपको चार्ज के बारे में कल बताया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और चार्ज आता किस वजह से? क्योंकि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन करती है। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कैसे डेवलप होता है? जब किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो चलिए आज चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज की हम तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल क्यू से। हम चार्ज को स्मॉल क्यू से तो लिखते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज की हम कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? तीन प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉपर्टी समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, नंबर 2 इज क्वांटाइजेशन एंड नंबर 3 इज कंजर्वेशन, ठीक है। ये तो हो गए नाम थे एडिटिविटी, नंबर 2 इज क्वांटाइजेशन एंड नंबर 3 इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीन प्रॉपर्टी चार्ज शो करता है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने की बारी आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब ऐड करना, सम करना, प्लस करना, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि एडिटिविटी क्या होती है, फिर हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं जो बोर्ड पे लिखी है। एडिटिविटी मतलब कि अगर मुझे एक सिस्टम का एक सब्सटेंस का, ठीक है, चार्ज निकालना है, पर कैसा चार्ज निकालना है? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप टोटल चार्ज एक सिस्टम का कैसे निकालेंगे कि जितने भी चार्ज उसमें अकेले मतलब जितने भी इंडिविजुअल चार्ज उसमें प्रेजेंट है आप सबको पकड़ लीजिए और सबका क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। मतलब चार्ज कहता है कि मैं प्लस हो सकता हूं, मेरे में ये नेचर है कि मैं एडिटिव हूं। एडिटिव मतलब आप टोटल चार्ज निकालने के लिए सारे चार्ज का क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव नेचर और एडिटिविटी। एडिटिविटी और एडिटिव नेचर मतलब होता है कि चार्ज खुद को ऐड कर सकता है, सम कर सकता है, उसका समिशन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको एक सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप सारे चार्जेस को पकड़ो और उनका क्या कर दो? सम कर दो और उनको क्या कर दो?
ऐड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस कमरे के अंदर और इस रूम के अंदर चेयर्स गिननी हो कि इसमें कितनी चेयर्स मौजूद हैं, तो मैं सिंपल क्या करूंगी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि गिव द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इनसाइड दिस रूम, इस रूम के अंदर जितनी चेयर मौजूद है बताइए कितनी मौजूद है, तो सिंपल सी बात है कि मैं उन चेयर्स को क्या करूंगी, लूंगी और देखूंगी और क्या कर दूंगी, उनको ऐड कर दूंगी। इंडिविजुअली चेयर देखूंगी, ग्रुप में चेयर नहीं देख रही, मैं एक एक चेयर को गिनूंगी और क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। वही चीज आपको किसके साथ करनी है, चार्ज के साथ। अगर आपको एक सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप कैसे निकालेंगे, आप सारे इंडिविजुअल मतलब अकेला अकेला चार्ज पकड़ो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं डेफिनेशन। Additivity means that the total charge of a system is equal to the algebraic sum. sum मतलब क्या करना, प्लस करना। सबमिशन का साइन हम ये भी यूज करते हैं वैसे। ठीक है, तो algebraic sum of all the individual charges, देखिए इंडिविजुअल वर्ड का मतलब होता है अकेला अकेला चार्ज लेना है और प्लस करना है उसको। ठीक है, तो equal to the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system. एक सिस्टम में एक चार्ज यहाँ रखा होगा, कोई कहाँ रखा होगा, आप सारे चार्जेस को देखिए और उनको क्या करिए, लेकर ऐड कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। जब आप सारे चार्जेस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। मतलब अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज कहता है कि प्लीज मुझे ऐड करके टोटल चार्ज निकाल लीजिए। मतलब वो क्या नेचर शो कर रहा है, वो एडिटिव नेचर शो कर रहा है और वो खुद को प्लस कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे बताया आपको QT स्टैंड्स फॉर टोटल चार्ज। अगर मुझे एक सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे क्या करना है, सारे चार्जेस लेने हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn मतलब n विल बी 10 20 30 एंड सो ऑन। मतलब अगर एक सिस्टम में 10 चार्ज है तो 10 को प्लस कर दीजिए। ठीक है, उसमें कुछ चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कुछ चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए एक सिस्टम में 3 चार्ज है, एक +4 कूलम का है, कूलम C दैट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, और एक -4 कूलम है और एक +5 कूलम है। ठीक है, अगर एक सिस्टम में 3 चार्ज है, एक +4 एक -4 एक +5, और मैंने आपको कहा कि आप टोटल चार्ज निकालिए, तो आप टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, आप तीनों को प्लस कर दीजिए। +4 प्लस माइनस माइनस प्लस करना है माइनस, और प्लस मैंने यहाँ क्या ले लिया, 5 कूलम। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है नेचर में और प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल, और आंसर हमारा क्या आया, 5 कूलम। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि चार्ज कौन सा नेचर शो करता है, एडिटिव नेचर। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और ये तो हम फॉर्मूला पढ़ के भी आ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन का सबसे पहला फॉर्मूला, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। क्वांटाइजेशन में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज कहता है कि वो हमेशा डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज लेता है। अब आप बोलोगे डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो चार्ज कहता है कि वो डिस्क्रीट वैल्यू लेगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा कैसी वैल्यू लेता है, अलग अलग वैल्यू लेता है। वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेता वैल्यूज अपनी, वो हमेशा अलग अलग ही तरीके से और सेपरेट वैल्यू लेके ही आगे बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे सेपरेट वैल्यू का मतलब क्या है। सेपरेट वैल्यू का मतलब होता है, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजी एग्जांपल है वो। मान लीजिए कि हम एक होटल में गए, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट छोड़िए, हम एक होटल में गए, ठीक है। जब हम होटल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के बाद आती है फर्स्ट फ्लोर के बाद आती है सेकंड फ्लोर के बाद आती है थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में कोई तीसरी फ्लोर नहीं आती है। मतलब फर्स्ट वैल्यू से हम सेकंड वैल्यू की तरफ गए, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ गए। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में कोई और फ्लोर नहीं है। चार्ज भी यही कहता है कि मैं सेपरेट वैल्यूज लूंगा, मेरे बीच में कोई वैल्यू नहीं अटकती, मैं हमेशा कैसी वैल्यूज लूंगा, डिस्क्रीट वैल्यू। उसकी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब कैसे, मैं आपको समझाती हूं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला एक और है। क्या फॉर्मूला है? बड़ा इजी है। कहते हैं कि जब एक, अच्छा आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, चार्ज कैसे बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं क्या बनाते हैं, चार्ज बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज बनाता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हम भी 9th क्लास में पढ़कर आए थे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जिसको हम E से भी लिखते हैं कि E इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बना रहा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बना रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन कितना बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको 5 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूं एक आपको, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल, अगर एक चॉकलेट 5 रुपीज की आती है, एक चॉकलेट 5 रुपीज की है, तो 4 चॉकलेट कितनी रुपीज की होगी, तो डेफिनेटली मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 से। सिमिलरली मुझे यही चीज यहां पर भी अप्लाई करनी है। चार्ज कहता है कि मैंने एक वैल्यू पकड़ ली, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बनाता है। अब आपको क्या करना है कि मेरे अंदर भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर चार्ज बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना चार्ज बना रहा है तो आपको टोटल चार्ज निकालने के लिए एक सिस्टम के क्या गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफर होंगे उतना ही क्या बनेगा, चार्ज। तो जितने ट्रांसफर हुए, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चल के गए, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बना रहा है, 5 कितना बनाएगा कि आपको इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से। कहने का मतलब है कि जब भी चार्ज की वैल्यू हम निकालते हैं और टोटल चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है इंटीजर के फॉर्म में आगे बढ़ता है, इधर 1 2 3 4, नो फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू इन बिटवीन वैल्यू नहीं है। इन बिटवीन का मतलब समझते हैं डिस्क्रीट सेपरेट वैल्यू है, ठीक है। उसने एक चीज पकड़ ली यहां पर, मतलब ये इस चीज के थ्रू वो चेंज हो रहा है, मतलब ये चीज तो है ही है उसके अंदर फिक्स कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है ही। अब आप इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बस आगे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीजर। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5, 6 होंगे तो 6, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है क्वांटाइजेशन। आप रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। The quantization of an electric charge means that the total charge of a body is equal to the integral multiple. This n is the integral multiple. It can be 1, it can be 2, 3, 4 and so on. ठीक है, डिपेंड करता है कि एक बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या तो वो दे रहा है या ले रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वो क्या है, n है, और n एक इंटीजर है, ठीक है। और बेसिक क्वांटम, इस क्वांटम वर्ड का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू ले ली उसने, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये तो फिक्स है ही है कि भाई ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे फिक्स है ही है, अब आगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, बेसिक क्वांटम मतलब सबसे पहला क्वांटम मतलब जिस चीज के थ्रू, वो छोटी चीज के थ्रू चेंज हो रहा है, वो ये है हमारी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलिए, अच्छा ये क्वांटाइजेशन क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग रबिंग, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच जाइए जो मैंने कल पढ़ाया था। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग rubbing only integral number of electrons, very important point, only integral number of electrons are transferred from one body to another। क्योंकि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ। ये मैंने आपको कल मेरे वीडियो में बताया था। कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कभी ऐसा सुना है, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है, इन द इंटीग्रल नंबर, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, 4 एंड सो ऑन। इसीलिए चार्ज की वैल्यू भी किस फॉर्म में आती है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कैसे ट्रांसफर होते हैं, इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में। एंड द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन इज Q इज इक्वल्स टू NE। आप कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, यहां पर मैंने स्मॉल q लिखा, यू कैन राइट कैपिटल Q ऑल्सो फॉर द टोटल चार्ज। N is the number, that is integral number, and E is the charge on one electron, that is 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाई एडिटिविटी, नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया क्वांटाइजेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब आप पढ़ के आ चुके हैं,
9th क्लास में हमने मास के बारे में कंजर्वेशन पढ़ा था, अब चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एक सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व, मतलब चार्ज कभी बन नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता। चार्ज की मतलब चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते, ना क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर कभी खत्म नहीं कर सकते हमको, ना हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। वो क्या है? हमेशा कंजर्व्ड है। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको चार्ज की पढ़ाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई एडिटिविटी, नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया क्वांटाइजेशन, एंड नंबर 3 हमने डिस्कस करा कंजर्वेशन। अब हमने चार्ज के बारे में इतना पढ़ लिया, तो अब मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बताने वाली हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस किस के बीच का, चार्ज और मास के बीच का। यू नो वेरी वेल व्हाट इज मास। मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं। हमने 9th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं मास के बारे में। हमने मास की डेफिनेशन पढ़ी है, इनर्शिया से रिलेटेड चीजें पढ़ी है मास में, और बहुत सारी चीजें हमने मास के बारे में पढ़ी है इन द 9th क्लास। अब हम क्या करने वाले हैं, 12th क्लास के अंदर हम छोटा सा एक डिफरेंस लेने वाले हैं और डिफरेंशिएट करने वाले हैं किस किस को, चार्ज और मास को। बड़ा इजी सा है, चलिए पढ़ते फटाफट। फर्स्ट पॉइंट है चार्ज का। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज जीरो भी हो सकता है, पर मास कहता है कि मैं हमेशा क्या रहूंगा, पॉजिटिव। किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, फर्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का, कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, पर जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। चार्ज कहता है कि वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड। अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है, उसकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आती है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, पर जो मास होता है उसका क्वांटाइजेशन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। ये दूसरा डिफरेंस। चार्ज, तीसरा पॉइंट है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन दी स्पीड। ये स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, पर मास कहता है कि वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द स्पीड। स्पीड अगर बढ़ेगी तो मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब ये कैसे प्रूफ होता है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैं बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। m नॉट है रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास m नॉट, 1 माइनस वी स्क्वायर, v वेलोसिटी है बॉडी की, c है स्पीड ऑफ द लाइट, और m वो मास है बॉडी का जब कब वो इंक्रीज हो रहा है, जब बॉडी का कर रही है मोशन। जब बॉडी रेस्ट में थी तो मास था m नॉट, जब बॉडी मोशन कर रही थी तो मास क्या हो गया, m। मतलब जो मास m है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड पे, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास भी क्या होता है, इंक्रीज। ये फॉर्मूला दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा, ये फॉर्मूला आया है जिसने बताया कि मास बढ़ता है विद द इंक्रीज इन द स्पीड, और चार्ज तो स्पीड पे कोई असर ही नहीं होता चार्ज पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज, जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखते हैं हम, तो चार्ज के बीच के अंदर जो फोर्स होता है मे बी अट्रैक्टिव एंड मे बी रिपल्सिव। मतलब दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन कब दिखाएंगे, जब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब उनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दूर भागेंगे, ठीक है। मास के बारे में बात करते हैं, मास इज ओनली अट्रैक्टिव, मतलब ये हमेशा कौन सा फोर्स शो करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, चार्ज के द्वारा कौन सा फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, चार्जेस कौन सा फोर्स देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव एंड मे बी रिपल्सिव। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अट्रैक्शन वाला हो सकता है या रिपल्शन वाला। मास के अंदर जो फोर्स लग रहा है जो सिर्फ अट्रैक्शन वाला है, उस फोर्स को बोलते हैं, आप पढ़ के आ चुके हैं अपने 9th क्लास में, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल G, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का, अच्छा मैं एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, अगर 9th क्लास का आपको याद हो तो, कि F इज टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 इज द मास, ठीक है। तो वहां लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज के द्वारा क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने आपको चार्ज की। नंबर 1 प्रॉपर्टी थी हमारी एडिटिव, नंबर 2 क्वांटाइजेशन एंड नंबर 3 कंजर्वेटिव नेचर, और साथ साथ मैंने आपको डिफरेंस बताया चार्ज और मास का।
ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, या फिर अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपना ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं फर्दर क्वेरी के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कल के वीडियो का बिल्कुल इंतजार करें, क्योंकि हम कल पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। थैंक यू सो मच।